हम लोग ये समझते हैं कि धन वो जो है, देखिए धन यश वैभव ये आपको प्रारब्ध के अनुसार मिलता है या आपको आपके इष्ट की कृपा के अनुसार मिलता है। आप पर परमात्मा का कर्ज है, आप पर परमात्मा का कर्ज है। आप अगर उसकी किस्त नहीं दोगे, परमात्मा कहेगा यार इसे गलत दिया, ये तो इसने तो रास्ता ही बंद कर दिया आने का, किस्त क्या देगा। वही हम लोगों को जो बार बार करना है, बैठिएगा ध्यान में बैठिएगा। इस बात पर मैं बहुत जोर देता हूं, शायद सभी सभा में कहता हूं कि हम सब लोगों को, हम परमात्मा के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, उऋण कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, देखो गुलाम देखा कभी, सुना कभी नाम गुलाम का? गुलाम की परिभाषा क्या है? गुलाम की परिभाषा है कि परमात्मा जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। और अगर हम उस तरह सोचें कि जिस हाल में परमात्मा हमें रख रहा है हमें खुश रहना चाहिए, तो हम उस हाल में खुश नहीं रह सकते। हम अपने हाल में खुश रहना चाह रहे हैं, है ना? तो मेरा तो आप सब लोगों से सबसे यही कहना है, देखिएगा चौथी सभा चल रही है। जो भी भक्त तीसरे कोश, तीसरे सोपान को पार करने के बाद चौथे सोपान में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और जो कर चुके उनका भी स्वागत है। मगर एक शिक्षक की तारीफ ये है, जो गुरु सत्ता है उसकी तारीफ है, जो हमारे इष्ट हैं। देखिएगा अभी कोई बोल रहे थे कि हमारे गुरु भगवान भी, या जो मंच पर बैठे हैं वो भी किसी को नमन कर रहे हैं। ये स्टेप्स हैं। मैं भी गुरु सत्ता को नमन करता हूं। तो जो गुरु सत्ता है, जो पावर है, जिसको हम सब लोग नमन करते हैं, वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी पावरफुल है, वो इतना दयालु है कि वो हमें पहले क्लास बिना पास करे भी चौथे क्लास में पास करवाने की शक्ति रखता है। मगर हम लोगों के भाव तो होने चाहिए, हम लोगों के भाव होने चाहिए। देखो मैं एक बात और कहता हूं, ये बात मैं हजारों बार कह चुका, एक कुशल भिखारी की पहचान ही ये है। हम सब लोग परमात्मा के सामने भिखारी बनकर, याचक बनकर मांगते हैं। हम सब लोग परमात्मा से इस ढंग से विनय प्रार्थना करें कि वो देने के लिए विवश हो जाए कि ले भाई, तेरे भाग्य में नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी साधना में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे अहंकार में कमी है। देखो मैं सुबह मैंने ये बोला था कि कुछ भक्त हैं जो परमात्मा के ये सोचते हैं कि केवल मैं ना देख लूं, हटने के बाद बीड़ी धड़ पीनी शुरू। अभी मैं आ रहा था तो मेरे साथ एक भाई मेरे बैठे थे, वो बोले कि एक अलग कमरा बनवा दिया जाए जिसमें ये लोग बीड़ी सिगरेट पीते रहें। ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है, क्या मूर्खतापूर्ण बात। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपका बच्चा एक गलती बार बार करता है,
आप एक बार समझाते हैं, 2 बार समझाते हैं, 3 बार समझाते हैं, चौथी बार आपका टेम्पर हाई होने लगता है। अब अगर परमात्मा का टेम्पर हाई होगा तो फिर क्या होगा? तो मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है, परमात्मा का चिंतन करिएगा सच्ची आस्था, सच्चे विश्वास के साथ, और हर समय में अपना एक दुर्गुण परमात्मा को दे के जाइए कि मालिक मेरे अंदर ये बुराई है, ये तेरे हवाले। आप ये बात कहते ही नहीं हो। कभी आपने कही कि मालिक मेरी बीड़ी छुड़वा दो, या मालिक मेरा झूठ बोलना छुड़वा दो? कभी कह ही नहीं सकते। कारण ये है कि हम जानते हैं कि हमारा उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। हम जानते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं सकते, मगर परमात्मा जानता है कि तू उसके बिना जी सकता है, तू चाह ही नहीं रहा। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबका परिवार कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगा घर पर। क्या आपके बिना कुछ काम रुक रहा है? क्या आपके बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा? क्या सांसें आप दे रहे थे? क्या व्यवसाय आप सही चल रहा है? ऐसा नहीं, ये केवल हमारे विश्वास की कमी है, केवल विश्वास की कमी। मेरा तो आप सभी से यही कहना है, अपना विश्वास परमात्मा पर, अपने इस पर बहुत बहुत दृढ़ करिएगा, बहुत दृढ़ करिएगा। देखिए, हनुमान जी को राम कहते हैं कि हनुमान जी अगर आप नहीं होते तो मैं ये युद्ध नहीं जीत पाता। और हनुमान कहते हैं कि भगवान आप नहीं होते तब ऐसा नहीं हो पाता। और एक दूसरे को एक दूसरे कहते हैं। ये बाहर जाके बात कर लो, दोनों लोग बाहर जाकर बात कर लो। तो मेरा मतलब ये है, इसी ढंग से चलना चाहिए। और अब प्रार्थना होगी, ध्यान होगा। देखो, अगर किसी को कोई असुविधा होती है, शरीर है, असुविधा हो सकती है, उठ के बाहर चला जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, जैसे कुछ आदमी बीड़ी पीते हैं, कुछ नहीं बीड़ी पीते। बीड़ी पीने वाला अगर बिना बीड़ी पीने वाले के पास बैठकर धुआं निकालता है तो वो उसका नुकसान कम होता है, जो ना पीने वाला है उसका नुकसान। दूसरा उससे रिलेटेड दूसरे तरह का करेगा तो उसका ध्यान भंग हो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। इसीलिए गुरु भगवान बच्चों को बैठने के लिए मना करते हैं। ना उनका बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा है और वो खटखट भी करते हैं तो दूसरे के ध्यान में पीड़ा होती है। मगर कुछ बच्चों को हम लोग बैठाने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो हमारी खेती है या जिनको कुछ जरूरत होती है, जिन्हें बैठाना होता है, उन्हें बैठाते हैं। सभी बच्चों को नहीं बैठाते। ठीक है, प्रार्थना करें। ओम श्री गुरुदेव।